अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैम इट गोज़। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एड्रोनिल। एड्रोनिल 150 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये सल फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है एबेंड्रोनेट सोडियम। एबेंड्रोनेट सोडियम जो कि बिसफॉस्फोनेट क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है और मेनली मेडिकेटेड है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन लॉस, बोन वीकनेस, बोन डीमिनरलाइजेशन और हाइपरकैल्सीमिया यानी हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड के लिए। अब अगर इस ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले हम बोन की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बोन एक मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हेल्प आउट करता है ब्लड सेल फॉर्मेशन, हिमेटोपोइसिस में, और इसके साथ ही स्टोर करता है डिफरेंट मिनरल्स को, जैसे कि हमारी बॉडी का 97% कैल्शियम, 86% फॉस्फेट और 54% मैग्नीशियम हमारी बोन्स में स्टोर होता है। और बोन्स के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट जिन्हें बोन फॉर्मिंग सेल्स कहा जाता है, इसके साथ ही ओस्टियोसाइट्स जो कि मैच्योर बोन सेल्स होते हैं और ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स से ड्राइव होते हैं, और इसके साथ ही ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि बोन डिसॉल्विंग और बोन्स ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब ओस्टियोब्लास्ट सेल से एक मीडिएटर रिलीज होता है जिसका नाम है रैंक एल, और ये असल में एक लाइगेंड होता है। ये लाइगेंड जाके बाइंड होता है ओस्टियोक्लास्ट प्रोजेनेटर सेल से और एक्टिवेट करता है ओस्टियोक्लास्ट प्रोजेनेटर सेल्स को। और जब ये ओस्टियोक्लास्ट प्रोजेनेटर सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये आगे कन्वर्ट होते हैं एक और फॉर्म में जिसमें इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा हो जाते हैं और कन्वर्ट होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स में। और फिर यही सेल्स मैच्योर होते हैं और रिलीज करते हैं एक एंजाइम, कोलेजिनेज एंजाइम को। ये कोलेजिनेज एंजाइम बोन की ब्रेकडाउन और डेसोल्यूशन करवाता है, जिससे आप जो बोन डेंसिटी होती है और बोन मैस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और बोन वीकनेस हो जाती है। इसके साथ ही ये कोलेजिनेज इफेक्ट करता है हाइड्रोक्सी एपिटाइड पे जो कि HCl की प्रेजेंस में डेसोल्यूट होता है और कन्वर्ट करता है हमारी बोन्स में जो मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट है उनको उसकी फ्री आयन फॉर्म में। और जब ये फ्री आयनिक फॉर्म में हो जाते हैं तो ये बोन से आउट होके ब्लड में चले जाते हैं, जिससे ओवरऑल बोन की डीमिनरलाइजेशन होती है, बोन्स की स्ट्रेंथन भी कम हो जाती है और आपको ओस्टियोपोरोसिस होता है। मगर जब आप ये ड्रग यूज करते हैं तो ये एबेंड्रोनेट साल्ट आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स में जाके अकुमुलेट हो जाता है और इनहिबिट करता है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को। और इसके साथ ही ये हाइड्रोक्सी एपिटाइड की जो डेसोल्यूशन होती है उसको भी इनहिबिट करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बोन्स में एब्जॉर्ब रहते हैं और बोन से बाहर नहीं जाते, जिससे ओवरऑल आपकी बोन स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी बोन वीकनेस, हड्डियों की कमजोरी, बोन लॉस, बोन डेंसिटी रिड्यूस होना या बोन डीमिनरलाइजेशन हो या ओस्टियोपोरोसिस के सिम्टम हो तो उसमें इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे एल्डर वुमेन्स में या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो उनकी बोन डेंसिटी भी रिड्यूस होने लग जाती है और बोन वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, बोन फ्रिजिलिटी भी होती है, तो उसमें इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये ना सिर्फ वुमेन्स में बल्कि मेंस में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर किसी पेशेंट को स्प्रेडिंग कैंसर मैलिग्नेंसी हो जिसकी वजह से उसका ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ गया हो, जिसे हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी कहते हैं, या बोन कैंसर या बोन मेटास्टेसिस हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपने बहुत ज्यादा स्टीरॉयडल मेडिकेशन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह यूज किए हो जो कि आपकी बोन डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं और बोन वीकनेस को काज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स भी अपेयर होते हैं, तो उसमें भी इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपने 150 मिलीग्राम की डोज महीने में एक बार यूज करनी है और आपने इसका इंटेक पानी से करना है और इसे दूध या एंटासिड वगैरह से यूज नहीं करना, क्योंकि ये फिर इस ड्रग के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं।
और इसको लेने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे तक लेटना नहीं है बल्कि अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रहना है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में एब्डोमिनल पेन का होना, हार्ट बर्न होना और फ्लैटुलेंस का होना कॉमन है। और इसके साथ ही इसके लेने से आपका ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम हो सकता है, जिससे ओवरऑल आपको मसल स्पैज्म, मसल क्रैम्प, नंबनेस और हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन वगैरह भी हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।